जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं चर्चा का जो विषय है वो विषय बेहद रोचक है। कई बार हम लोग परेशान होते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसके बदले हमें कुछ भी चीज प्राप्त नहीं हो रही है। क्यों होता है आखिर हमारे साथ ऐसा? हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, पूरे जीवन भर मेहनत के साथ साथ हम किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचते, किसी के लिए बुरा भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ये सब चीजें होते रहती हैं। हम कहते हैं हमने इतने सारे मेहनत करी और जिनको हम जानते हैं वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उनका रिजल्ट अच्छा प्राप्त होता है। तो कभी आपने इस चीज को सोचा? एक बार राजा भगीरथ ने जब अपने पितरों को तारने के लिए माँ गंगा की साधना करी और माँ गंगा को इस धरा पर लाए, उससे पहले भी उनके दादा, उनके परदादा ये साधना कर चुके थे और तब जाकर राजा भगीरथ उस तपस्या को आगे बढ़ाया। हम हमेशा, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा ना पराक्रम है और थर्ड हाउस के ठीक सामने हमारा भाग्य का द्वार, हमारा पितरों का द्वार और हमारे जो पितरों ने अच्छे काम करे हैं या उन्होंने जो भी कर्म किए हैं उसका द्वार है। वहां से हमें काफी कुछ मिलता है, यही हमारा धर्म का द्वार भी है। अब जब हम इन चीजों को देखते हैं हमें ये कितना प्राप्त हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि आपके पितृ लोग जो कार्य नहीं करके जा पाए हैं वो आपकी इस प्रकृति के साथ ड्यूटी लगा कर गए हैं। तो कभी ये शिकायत अगर आप अपने मन में लाना छोड़ देते हैं कि हमसे ज्यादा तो उन्हें प्राप्त हो रहा है, वो तो कुछ करते ही नहीं है, आप ये सोचिए कि उनके पितृ पहले ही वो करके जा चुके हैं, इसलिए आज वो अच्छे फल की प्राप्ति कर रहे हैं। इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस धरा को बैलेंस करने का काम भी ईश्वर का ही है। अगर धरा बैलेंस नहीं रहेगी, सब सब एक ही उसमें आएंगे, तो फिर किसके कर्मों का दोष किसको मिलेगा? हम लोग जब अपने पितरों का अच्छा भोगने के लिए आते हैं तो पितरों का कहते हैं ना, अच्छा हम भोगेंगे तो खराब कौन भोगेगा? खराब भी हम ही भोगेंगे। इसीलिए कहा गया है जब आप कुछ कार्य करते हैं, आप गलत तरीके से जब अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन संचय कर रहे हैं, तो आप ये जरूर सोचिए कि अगर मैं इस धन को संचय करके आज तो मैं खुश हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये पाप के द्वारा कमाया है। पाप के द्वारा ज्यादा कमाई बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। आपके घर में उसी संतान का जन्म होगा जो उस धन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए आएगी। तो इसीलिए कहा गया है धन संचय के बदले अगर हम अच्छी चीजें, अच्छे संस्कार संचित करके जाते हैं, वही हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए काम आती है। इसलिए अगर आपके पास मेहनत है, आपके पास बहुत अच्छी सेवा है, आप दूसरों की सेवा भाव आपके अंदर भरा है, आप इस प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, तो कहीं भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए वो धन संचय करके जा रहे हैं जो आज तक, आज के समय में, इस वर्तमान समय में बहुत सारे कम लोग करके जाते हैं। क्योंकि आज की जो वर्तमान की भाग दौड़ हो गई है वो सिर्फ धन तक ही सीमित रह गई है। किसी को ना अपने स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न होने हैं। स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न भी बहुत सारे, जब उनके स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मेरे पास जो लोग भी आते हैं जब उनका हेल्थ बिल्कुल डैमेज हो जाती है, वो लोग तब आते हैं। और इस समय आकर हम क्या कर सकते हैं? आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं, थोड़ी सी चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पहले से ही इस चीज को दिखाते आते हैं, उन वो कृपा भी उनको ईश्वर से ही प्राप्त होती है। अच्छे ज्योतिषी के पास पहुंचना और उस ज्योतिषी का पूरा 100% उस व्यक्ति के पीछे अपना लगा देना, ये भी हमारे पितरों की कृपा है। क्योंकि हमारे पितरों ने, अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अच्छे संतों की सेवा करी होती है, ब्राह्मणों की सेवा करी होती है, उन्हीं की कृपा से आपको अच्छे ज्योतिष प्राप्त होते हैं। अन्यथा जैसे कालनेमी की कथा आपने सुनी होगी कि राजा भरत जो थे, उन्हें भानुप्रताप, राजा भानुप्रताप को कालनेमी जैसा व्यक्ति मिला, जिसने उन्हें ये बताते बताते कि इससे तुम्हारा भला होगा, इससे तुम्हारा भला होगा, ये कहते कहते उसे श्रापित कर दिया। और ऐसा श्राप दिया कि वो क्या बना? रावण बना। ये आप सब जानते हैं, अगला जन्म उसका रावण के रूप में हुआ। तो हम लोग ऐसे जब
हमारे ऊपर ये कृपा तभी होती है जब हमारे पितरों ने कुछ अच्छे काम किए होते हैं। तो थर्ड हाउस हमारा एक वो हाउस है, अगर आपका 9th हाउस खाली है तो थर्ड हाउस में बैठे ग्रह की जो शुभ दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर जाती है और वो वहां से आपकी चीजों को जागृत कर देता है। सपोज आप इस जीवन में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपको ये कहना कई बार मैं लोगों से सुनती हूँ कि हम इस समाज को देते देते थक गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी चीज हमें प्राप्त नहीं हुई। तो एक बात आपसे कहूंगी, धैर्य रखें, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं और जब ईश्वर परीक्षा लेते हैं तो वो अपने भक्त को पूरी तरह से निचोड़ कर देखते हैं, क्या ये सही में इस लायक है जो मैं इसको देने जा रहा हूँ। क्योंकि वो आपको बहुत कुछ ऐसी चीज देते हैं जो इस जगह पर कई सारे अच्छे लोग उसकी तपस्या करते करते चले गए, लेकिन उनको उसकी प्राप्ति नहीं होती है। तो आप अगर उनमें से हैं कि आपने बहुत सारी मेहनत करी है, बहुत सारा पराक्रम किया, इसीलिए आपने देखा पराक्रम के ही ठीक सामने भाग्य का द्वार क्यों रखा है, पराक्रम के सामने ही पितरों का घर क्यों रखा है, पराक्रम के सामने ही धर्म का घर क्यों रखा है। इसीलिए रखा है ये बताने के लिए कि आप पराक्रम करते हैं, उसके बावजूद भी अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, धर्म के बारे में आप अपनी सोच ना बदलें, क्योंकि ये ईश्वर आपकी परीक्षा लेने के लिए हर पल खड़े हैं। वो आपको बहुत कुछ अच्छा देने के लिए जा रहे हैं। जब हमारी ये सोच आ जाती है हमारे अंदर, तो फिर हम ना मेहनत को हम ये कहते हैं कि हमने इतनी मेहनत कर ली, हमें क्या मिला। आप अपने पूर्व जन्म में वो सब करके आए होते हैं जो यहाँ पर आप भोग रहे होते हैं, और ईश्वर के सामने जब आप एक बार हाथ फैलाते हैं तो ईश्वर उस चीज को आपके बहुत अच्छे से, चीजें आपकी प्रारब्ध आपका काटने आ जाता है। और जब आप पितरों के लिए इस प्रकृति की सेवा करते हैं, पता है आपको, प्रकृति की सेवा करने के लिए प्रकृति की सेवा करके भी हमारे पितर खुश होते हैं। हमें लगता है कि हमने कई लोग इस समाज सेवा में जुड़े रहते हैं और वो नहीं कर पाते हैं समय पर तर्पण, समय पर श्राद्ध नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं। कोई राष्ट्र की सेवा में लगा है, कोई अपने प्रांत की सेवा में लगा है, कोई अपने गांव ग्रामीणों की सेवा में लगा है, छोटी छोटी जगह पर वो छोटी छोटी सेवा करते हैं। तो यकीन जानिए आपकी कुंडली में चाहे कितना ही बड़ा पितृदोष हो, वो पितृदोष आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपके पितृ भी तो यही चाहते हैं कि हम जहाँ रहते थे आप वहाँ की सेवा करें, जिस जगह पर मैं रहता था वहाँ की सेवा करें, मैं जिस देश में रहता हूँ उस राष्ट्र की सेवा करें। ये पितृ भी चाहते हैं और आप पितृ का वो काम पूरा कर रहे हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में 9th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपके पितरों की यहाँ पर बहुत बड़ी कृपा है और आप कम मेहनत से भी इस जीवन में बहुत कुछ पा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में कोई शुभ ग्रह नहीं है, कोई पाप ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य, इस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप ये सोचिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आपने मुझे ऐसा मौका प्रदान किया, मेरे पितृ मुझे ये कह के गए हैं कि मैं इस तरह की सेवा करूं। ऐसे ग्रह होने के बावजूद वो चाहे थर्ड हाउस में हो, वो चाहे 9th हाउस में हो, क्योंकि वो जहां पर भी होंगे वो अपने सामने वाले घर को अवश्य देखते हैं। अगर वो यहाँ पर हैं तो आप यकीन जानिए आपके पितृ ही यहाँ इस धरा पर आपकी ड्यूटी लगा कर गए हैं, और जिन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाई है, तो ये समझिए कि ईश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये जानकारी इसलिए लाई क्योंकि ऐसे लोग, मेरे पास ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ कर कर देख लिया, पर हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता। आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देता है और ईश्वर ने आपके भाग्य में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं, जिसके द्वारा आप अपने भाग्य का निर्माण भी खुद ही कर रहे हैं। तो आइंदा से इस तरह की सभी शिकायतें दूर कर दीजिए, ऐसा कह के हमारा, क्योंकि भाग्य के साथ ही हमारा पितरों का हाउस भी है, वो एक ही हाउस है। 9th हाउस जहाँ पितरों का हाउस है वही भाग्य का है, वही धर्म का है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर तूने हमारे साथ गलत किया है,
तो वहां भी हम कहीं ना कहीं अपने पितरों के लिए नकारात्मक बोलते हैं। और जब हम पितरों से कहते हैं कि प्रभु हमारे पितरों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे माता पिता इस तरह से ऐसे ही चले गए, हमारे लिए कुछ देकर नहीं गए, तो भी हम ईश्वर निंदा करते हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए ना आप धर्म की निंदा कीजिए, ना आप माता पिता की निंदा कीजिए, ना आप ईश्वर निंदा कीजिए, क्योंकि हम जो भोग रहे हैं वो अपने हम कर्म के अनुसार ही भोग रहे हैं। और हमारे यहाँ पर इस तरह के ग्रह होने से हमारे जो ड्यूटी लगा कर गए हैं हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज, उनको धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें इस काबिल समझा, अपनी ड्यूटी का भार हमें दिया और हम इस प्रकृति की सेवा करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुखी करेंगे। यही मेरा आज का जो चर्चा थी ये यहीं पर पूरी हुई। फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।